नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। साथियों, आज के मैराथन क्लास के अंतर्गत हम बिहार DLED परीक्षा के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके के साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न का हम एक रिवीजन लेके आए हैं। साथियों, अगर आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को एक बार रिवीजन के तौर पे ज़रूर देख के जाइएगा। साथियों, अभी तक बिहार DLED एग्ज़ाम के जितने पेपर हुए हैं, जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं, सभी पर आधारित प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और साथियों, कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न हम कवर करवा देंगे जो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो इसका उत्तर दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर साथियों आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो यह भाषा के आधार पर, याद रखिएगा, यह साथियों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर साथियों आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बताइए, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। क्या है साथियों? तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, बारावती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। अगर साथियों ओडिशा का बात किया जाए तो यह याद रखिएगा, बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर नया राज्य बना ओडिशा। ओडिशा का अगर साथियों आपसे पुराना नाम पूछा जाए तो इसका पुराना नाम बोलिएगा उत्कल। क्या था साथियों? तो उत्कल इसका पुराना नाम हो जाएगा। और राजधानी इसका साथियों भुवनेश्वर है। इसका शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो ओडिसी बोलिएगा, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भारत में संघ का निर्माण करना एक डैश है? तो मौलिक अधिकार है भारत में संघ का निर्माण करना। साथियों मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं USA से। कहाँ से साथियों? USA से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। संविधान का उल्लेख 12 से साथियों 35 में, याद रखिएगा, इसका उल्लेख है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो 12 से 35 में साथियों इसका उल्लेख किया गया है। इस बात को साथियों आप जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका उत्तर लाल सागर होगा। साथियों एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सभी विषय का मिक्स वे प्रश्न मिल जाएंगे जो प्रश्न बिहार DLED एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए साथियों इस रिवीजन क्लास को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। कहता है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था साथियों। जापान के हिरोशिमा पर पहली बार जो साथियों परमाणु बम फेंका गया था, कब फेंका गया था? तो यह फेंका गया था दोस्तों 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। और बम का नाम आपसे भैया पूछा जा सकता है, जो बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय, याद रखिएगा, बम का नाम था। क्या था बम का नाम? तो लिटिल बॉय नाम था बम का। पहली बार जो साथियों अमेरिका के द्वारा फेंका गया था जापान के हिरोशिमा पर, तो वह फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। अगर साथियों दूसरी बार पूछा जाए, दूसरी बार नागासाकी पर फेंका गया था साथियों अमेरिका द्वारा। फिर साथियों जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया था। वह कब फेंका गया था दूसरी बार? तो 9 अगस्त। कब फेंका गया था साथियों? 9 अगस्त 1945 को दूसरी बार फेंका गया था। और इस बम का क्या नाम था? तो फैटमैन इस बम का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, प्रथम लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ? तो 13 मई 1952 को शुरू हुआ प्रथम लोकसभा का पहला सत्र।
कहता सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य से है दोस्तों, सरहुल पर्व का अगर संबंध आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से दोस्तों संबंधित है संतोष ट्रॉफी का अगर बात किया जाए तो। कहता एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? तो फली चार्ट साथियों इसका चित्रात्मक निरूपण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह असम का है। किस राज्य का है? तो असम राज्य का है। राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है? तो वीरभूमि को जाना जाता है राजीव गांधी की समाधि के रूप में। अगर साथियों राजीव गांधी का बात किया जाए तो इसका जन्म आपसे पूछा जा सकता है। तो राजीव गांधी का जन्म हुआ था कब साथियों? 20 अगस्त 1944 को इसका जन्म हुआ था मुंबई में, याद रखिएगा। अगर मृत्यु आपसे पूछा जाए तो मृत्यु हुआ आपको 21 मई। कब साथियों? 21 मई 1991 में इसका मृत्यु हो गया था। राजीव गांधी का भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, 40 वर्ष के उम्र में, और 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगार साथियों लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष थे। कहता है गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जयदेव के द्वारा लिखी गई थी गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता का अगर बात किया जाए तो। कहता अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? तो 1932 में हुई अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। कबीर किसके शिष्य थे? तो साथियों कबीर याद रखिएगा रामानंद के शिष्य थे। तो इसका उत्तर रामानंद के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में साथियों यह स्थित है। साथियों बेंगलुरु को याद रखिएगा बगीचों का शहर कहा जाता है। अगर बगीचों का शहर आपसे पूछा जाए तो बेंगलुरु बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में हीरा काटने के उद्योग का केंद्र है? तो सूरत में है। कहाँ है दोस्तों? तो सूरत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर। साथियों खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था चंदेल राजाओं द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो चंदेल राजाओं द्वारा याद रखिएगा इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न का था भारत के बर्मा अब अलग किया गया था? तो 1937 में अलग किया गया था। किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो अजमेर में है। कहाँ है साथियों? तो अजमेर में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में आपको टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कहता रक्त के जमाव के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है? तो विटामिन के की आवश्यकता है रक्त के जमाव के लिए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए तो फिलोक्विनोन याद रखिएगा। क्या साथियों? साथियों याद रखिएगा फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। किसका? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न कहता है वैसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? हेलविड में साथियों यह मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला
पहला भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो हरभजन सिंह, याद रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी किसके बीच? बाबर और लोदी के बीच लड़ी गई थी, इब्राहिम लोदी के बीच। जिसमें दोस्तों अगर बात किया जाए जीत किसकी हुई थी, तो बाबर की साथियों जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था साथियों? तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग साथियों इस पुस्तक के लेखक है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? साथियों, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है, औरंगाबाद के समीप साथियों यह स्थित है। कहता स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिया था, याद रखिएगा। 1893 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमार गुप्त के द्वारा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी साथियों इन्हें जलाने का काम किया था। अगला प्रश्न कहता है सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में यह स्थित है। हैदराबाद साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? तो चंद बरदाई ने इन्हें लिखा था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में साथियों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ नील नदी घाटी में। कहता शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में साथियों शेरशाह का मकबरा स्थित है रोहतास जिला के सासाराम में, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, तब फरीद खां बोलिएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। साथियों शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था? तो हसन खां सूरी, और इनके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको पुणे में। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकुला में साथियों स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है साथियों। गोवा याद रखिएगा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कहता खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, तो लाइब्रेरी स्थित है तो पटना में साथियों यह स्थित है। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो थिम्पू साथियों आपको भूटान देश की राजधानी है, तो भूटान इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी के कारण साथियों घेंघा नामक रोग हो जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर याद रखिएगा। देश बंधु की उपाधि किसको दी गई? चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई। कहता इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में है इंटरपोल का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन सा था? तो दक्षिण सूडान साथियों। कौन था? दक्षिण सूडान याद रखिएगा। कहता मेघदूत का लेखक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेघदूत का लेखक आपको कालिदास जी है, तो कालिदास याद रखिएगा। कहता इंडिका किसने लिखी? साथियों किसने लिखी? मेगास्थनीज। किसने साथियों? मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका को। अगला क्वेश्चन कहता है कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर
कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली और आगरा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके साथियों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कहता सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में साथियों। सार्क का मुख्यालय स्थित है नेपाल में। अगला क्वेश्चन कहता किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कल्पना साहित्य लेखन के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे। अंतरिक्ष यात्री करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। अंतरिक्ष यात्री को साथियों आकाश का रंग अगर पूछा जाए कैसा दिखाई पड़ता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा कैसा साथियों? काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत में किस शहर को महलों के नाम से भी जाना जाता है? तो कोलकाता शहर को साथियों भारत में महलों के नाम से जाना जाता है। कोलकाता साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए। कहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है साथियों, प्रोटॉन की संख्या को पी से और न्यूट्रॉन की संख्या को एन से। इसीलिए हम साथियों सूत्र बोल सकते हैं तो ए बराबर पी प्लस एन याद रखिएगा। तो साथियों ये इसका सूत्र हो गया। अगर दोस्तों बात किया जाए न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में। साथियों प्रोटॉन का खोज किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, लेकिन इसका नाम किया था याद रखिए गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया था और इसका नामकरण साथियों किया था रदरफोर्ड। तो ऑप्शन में साथियों गोल्डस्टीन दिया रहेगा तो गोल्डस्टीन मारिएगा, नहीं तो रदरफोर्ड दिया रहेगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में साथियों सबसे भारी कण कौन होता है? तो न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी कण साथियों। न्यूट्रॉन याद रखिएगा उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था। कौन सी जल संधि कहता आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? साथियों गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है गोबर गैस के मुख्य घटक। मीथेन का अणुसूत्र CH4। दोस्तों याद रखिएगा सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछा जाए मीथेन बोलिएगा। साथियों धान के खेत और दलदल वाले जमीन में कौन गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कहता है एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकासशील को नियुक्त किया गया है। कहता है 6वीं अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कहता है नम्मा पृथ्वी 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? यशोभूमि में साथियों यह आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन कहता परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कहता है विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है विनय पिटक का संबंध। बैंकिंग सुधार समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो बैंकिंग सुधार समिति को साथियों नरसिम्हा समिति के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड साथियों N2O याद रखिएगा, यह नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र है, इन्हें लाफिंग गैस कहा जाता है। कहता है राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स होते हैं। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो गया जिला में साथियों बेरिलियम पाया जाता है। साथियों गया जिला याद रखिएगा
सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है हरियाणा में। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? केरल में साथियों अवस्थित है। इसका उत्तर केरल के साथ चला जाएगा। मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे तो कृषि थे। दोस्तों इसका उत्तर कृषि के साथ चला जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? यह साथियों गुजरात में स्थित है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता था? तो दिनार के नाम से बुलाया जाता था। कहता संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार का भाग है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोदी वंश साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोदी वंश। कहता उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है। बाणभट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का। दोस्तों इसका उत्तर हर्षवर्धन के साथ चला जाएगा। कहता कोरी निवेशिका जिस स्थान पर स्थित है वह है तो कच्छ का लिटिल रन है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सोडिल पीक है साथियों, सोडिल पीक याद रखिएगा। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था भारत में पहला मुगल सम्राट। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है तो गोंडवाना लैंड साथियों इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? बाबर ने हराया साथियों। किसने? बाबर ने हराया। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में साथियों पाई जाती है। जापान को साथियों उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। कहता है पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। और साथियों पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 21 अप्रैल साथियों 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो कृषि। दोस्तों सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम था। कहता सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे अगस्त्य साथियों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है पाकिस्तान में। दोस्तों हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया हड़प्पा सभ्यता का खोज। साथियों हड़प्पा याद रखिएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। कहता विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानागार। साथियों मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है साथियों। किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है आपको मोहनजोदड़ो। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। उपनिषद क्या है? तो साथियों हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद का बात किया जाए तो।
नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोपनिषद में साथियों उल्लेखित है। किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो अर्थर्ववेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। कहता है भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? पेडलफर मिट्टी में पाए जाते हैं। पेडलफर मिट्टी में साथियों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी साथियों यह कपास के खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में, यहाँ पर दोस्तों राज्य होगा, कहता भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान हो जाएगा इसका उत्तर। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मखरला मिट्टी के नाम से जाना जाता है लेटेराइट मिट्टी को। कहता स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे यह। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए साथियों। किस लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। कहता रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान साथियों अधिनियमित किया गया था, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया। कहता भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 का मैकाले का विवरण पत्र से साथियों पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है यह मिट्टी। कहता किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है। गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। कहता पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। दोस्तों इसका उत्तर मालाबार तट के साथ चला जाएगा। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। राष्ट्रीय जलमार्ग कतः 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कतः किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? थाईलैंड को साथियों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। हाथियों वाला देश अगर पूछा जाए साथियों आपसे तो लाओस बोलिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथियों वाला दोस्त साथियों कौन है? तो थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन कहता है अमेरिका के संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस अमेरिका के संसद का नाम है। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो मैसूर का शासक था दोस्तों, अगर टीपू सुल्तान का बात किया जाए तो। कहता है नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो मैक्स वेबर नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक थे। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया इसका उद्घाटन। कहता जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहकारिता आंदोलन के
समय त्याग दिया वह था केसर ए हिंद था। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने साथियों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। किस राज्य ने नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए कथा गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो गुजरात ने बनाया, याद रखिएगा। कथा संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को साथियों माना जाता है। किसे? विष्णु शर्मा को। कथा झूठों का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पाइराइट को दोस्तों झूठों का सोना कहा जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मुहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। शिशिर कुमार घोष किसके साथ जुड़े थे? अमृत बाजार पत्रिका के साथ जुड़े थे शिशिर कुमार घोष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? 79। महान हिंदू कानून निर्माता कौन थे? मनु थे महान हिंदू कानून निर्माता। महान साहित्यक कृति कथा मृच्छ कटिकम का लेखक कौन है? मृच्छ कटिकम का लेखक साथियों कौन है? तो इसका लेखक है आपको शूद्रक। कथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 15। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा बन गया। इसका उत्तर हरियाणा के साथ चला जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को किस दिन अंगीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म। कहता है विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है साथियों। ऑस्ट्रेलिया साथियों याद रखिएगा। इसकी राजधानी आपसे पूछा जाए तो कैनबरा साथियों इसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया का। इसका अगर मुद्रा पूछा जाए तो डॉलर दोस्तों इसके मुद्रा का नाम है। इसे कंगारुओं का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश इसी को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 3। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में साथियों किया जाएगा। भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ था? तो जून 1951 में। मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे? तो हर्यक राजवंश से साथियों संबंधित थे। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1928 में साथियों इसका स्थापना किया गया। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने किया? राज राजा चोल के द्वारा किया गया था। कथा कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आंध्र प्रदेश बोलिएगा। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद डैश के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम का संकेत साथियों Mg और परमाणु क्रमांक इसका याद रखिएगा 12 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो कबड्डी से साथियों यह ट्रॉफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता 1757 में पलासी का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध साथियों 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुस्तक दी
एस्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? कथा साथियों, पुस्तक का नाम है पुस्तक दी एंचेस्ट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो विलास सारंग ने इस पुस्तक को लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। कहता किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? 2014 में तेलंगाना साथियों भारत का 29वां राज्य बना था। कहता भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष याद रखिएगा। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश की है दोस्तों यह। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेबाना बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तारे का रंग इंगित करता है? तो ताप तारे का रंग इंगित करता है। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में साथियों सूर्योदय सबसे पहले होता है। कहता शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब के द्वारा प्रदान किया गया था शिवाजी को राजा की उपाधि। औरंगजेब को साथियों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में कवियों की प्रतिशत संख्या सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़। कौन सी नदी बेसिन भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो गंगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गंगा। कहता किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है? तो 4 साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई? तब 15,200 किमी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? अशांत बादल के सूचक है बृहस्पति। साथियों यह सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन के कार्यकाल में उभरा था। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो बांग्लादेश। कौन साथियों? बांग्लादेश, याद रखिएगा। कहता भारत का दक्षिणी नोक है? तो केप केमोरिन भारत का दक्षिणी नोक है। कहता हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न कहता कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि।
हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता। कहता है किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो सिक्किम हो जाएगा। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में की गई थी इसकी स्थापना। कहता है मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल है। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। यह साथियों पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें साथियों वली कहा जाता है। कहता बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है? तो पूर्व में है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर था साथियों। मैक्स मूलर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। कहता आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। कहता कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में साथियों यह अवस्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी साथियों। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। कहता भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय वाला सीमा वाला राज्य है गुजरात। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है अगर त्रिपिटक का बात किया जाए तो। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन का था थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरणों टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो धरियन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी विषयों का मिक्स 215 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो साथियों आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।